वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में इस वक्त बवाल मचा हुआ है और जो लोग वक्फ बिल को लेकर आए थे, जिन्होंने वक्फ बिल पर सुबह से शाम तक डिबेट की थी, जिन्होंने एडी से चोटी तक वक्फ बिल को पास करने में जोर लगाया था ना, उन लोगों ने आज खाना भी नहीं खाया है। उन लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई है, उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने डांट पिला दी है। हाँ, उन लोगों को बता दिया है कि भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, ये घर की राजनीति नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का खेमा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीति नहीं है जो लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास से बिल पास करा लोगे तो सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठा रहेगा। ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल पास करने वाले लोगों को आड़े हाथ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल पास कराने वाले पूरी पार्टी को अब जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऐसा जवाब मांग लिए हैं। इनका जवाब है तो जल्दी बताइए, वरना इस बिल को वापस लेकर घर चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने यार कमाल के सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक टोटल 73 याचिका दाखिल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। 73 याचिका, 73। इस वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा बवाल चल रहा है और सीधे अल्फाजों में कहा जाए पूरे देश में इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल की सुनवाई में जो सवाल पूछे हैं, जो ऑब्जेक्शन इस वक्त सरकार पर उठाए हैं, वो जबरदस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? सबसे पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट का यह है, जब हिंदू मंदिर और उनकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई मुस्लिम पर्सन इंटरफेयर नहीं कर सकता, जब हिंदू धर्म की संस्था में आप किसी भी मुस्लिम को शामिल नहीं कर सकते, सिख धर्म की संस्था में किसी भी मुस्लिम को शामिल नहीं कर सकते, हिंदू को शामिल नहीं कर सकते, फिर मुसलमानों की प्रॉपर्टी में किसी गैर मुस्लिम को शामिल क्यों कर रहे हो? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या है? तुम मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिमों को शामिल कर रहे हो। ये जो बिल बनाया है किस आधार पर बनाया है? बनाने के बारे में सोचा भी कैसे? अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, छोटा मोटा कोर्ट नहीं है। ये जबरदस्त आड़े हाथ लिया सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त सरकार को और ये साफ जवाब मांगा है कि जल्दी हमें ये जवाब दीजिए, तुमने वक्फ बोर्ड की संपत्ति के अंदर, इस कमेटी के अंदर गैर मुस्लिमों को शामिल करने के बारे में सोच भी कैसे लिया? हाँ, किसी भी गैर मुस्लिम को तुम मुसलमानों की प्रॉपर्टी में कैसे इंटरफेयर करने के लिए उनकी कमेटी में शामिल कर सकते हो? जब आदर और भी कमेटी है और भी संस्था है, संगठन है, उनमें कोई मुसलमान नहीं है, दूसरे धर्म का कोई भी पर्सन शामिल नहीं होता, तो फिर मुसलमानों के संस्था में किसी भी गैर मुस्लिम को शामिल नहीं किया जा सकता। यह पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट का है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब से पहले जिन संपत्तियों को वक्फ बिल के नाम पर फाइनल कर चुका है, जिन्हें वक्फ बिल की प्रॉपर्टी बता चुका है, उन प्रॉपर्टियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला बदलने वाला नहीं है। उन प्रॉपर्टियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला चेंज करने वाला नहीं है। वो प्रॉपर्टी हमेशा हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड की रहेंगी। यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ ऐलान कर दिया है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई संपत्ति ऐसी है जिस पर मस्जिद बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है, या फिर सरकारी कोई भी दफ्तर, ऑफिस या फिर पार्लियामेंट वगैरह कुछ भी बना हुआ है, तो उन प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड हाथ नहीं लगाएगा। वो सारी प्रॉपर्टी धार्मिक है तो धार्मिक रहेंगी, सरकारी कोई भी संस्था उस पर बनी हुई है, कोई भी ऑफिस वगैरह बना हुआ है तो वो सरकारी रहेंगी। यानी जिन पर धर्म से जुड़े हुए मामले हैं उन पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मस्जिदों को लेकर बहुत ट्रेंड चल रहा था ना कि फलानी मस्जिद हमारी है, फलानी मस्जिद के नीचे मंदिर था, ये सारे जो चौंचलेबाजी हो रहे थे सब कुछ खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथ ले लिया है और तगड़ी क्लास लगा दिए। और दूसरा, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जवाब मांगा इस वक्त सरकार बिल पास करने वालों से कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो जिस पर विवाद चला जाए, जिस पर विवाद छिड़ जाए, तो जब तक वो प्रॉपर्टी क्लियर नहीं होगी ये सरकारी संपत्ति है या फिर ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जब तक कोई भी वक्फ बोर्ड हो चाहे फिर सरकार हो, उस पर अपना अधिकार नहीं जता सकती। बाकी वैसे काफी सारे सवाल हैं, लंबी फहरिस्त है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब मिला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई संतुष्टि वाला जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। इसलिए कल के दिन जो बहस हुई थी उसमें कोई नतीजा निकल कर नहीं आया। देखते हैं आज के दिन भी बहस होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट भरा जवाब मिल सकता है? क्या सरकार के नुमाइंदे जो वहां बैठे हुए हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं, वैसे बात रखने के लिए तो सभी लोग हैं,
पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं, लेकिन सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किए हैं उनका कोई जवाब इस वक्त बिल लाने वालों के पास नहीं है। देखते हैं कि आज उनके पास जवाब होता है या फिर नहीं। बाकी इसे लेकर आपकी राय क्या, वो जरूर शेयर